गाइस, दिस इज मनु मिश्रा। सो वेलकम बैक टू द सेशन जिसमें आज हम लोग बिग न्यूज के सेशन में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड ट्रेंडिंग टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। एंड अगेन सो दिस वीडियो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रीजन बीइंग क्योंकि अभी ऐसे कुछ इवेंट्स हो रहे हैं हमारे इंडिया में, और जब तक ये चीज समझ में नहीं आएगी, जब तक साइक्लोन समझ में नहीं आएगा, तब तक हम इस करंट कॉन्टेक्स्ट को समझ भी नहीं पाएंगे। क्योंकि क्वेश्चन सिर्फ इतना सा बनेगा कि साइक्लोन फॉर्म कैसा होता है। हाँ, आपको नाम याद हो जाएगा कि साइक्लोन कौन सा आ रहा है, कैसे आया, कहां हिट किया, ये तो फैक्ट्स हैं। बट कभी कभी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं, एंड इवन फॉर अ जनरल नॉलेज वी शुड नो कि जो नेचुरल इवेंट है दैट इज कॉल्ड साइक्लोन, और बाकी अदर रीजन्स में, जैसे कि अगर हम चाइना जाए तो चाइना में टाइफून्स बोलते हैं। कैरेबियन आइलैंड जाए, कैरेबियन सीज जहां पर है, वहां पर अगर ऐसा इवेंट आता है, ऐसा कुछ नेचुरल इवेंट होता है, दैट इज कॉल्ड आपका हरिकेन। ठीक है। देन आपके यूएस में जाते हैं, कनाडा जाते हैं, तो मैक्सिको जाते हैं, देन वी कॉल दैट इवेंट आपका टोर्नेडो। सो अलग अलग नाम से जो बुलाया जाता है नेचुरल इवेंट, एंड इवन ऑस्ट्रेलिया में भी पहुंचता है तो ऑस्ट्रेलिया में विली विलीज बोले जाते हैं। सो ये जो नेचुरल इवेंट है फॉर्म कैसे होता है, देन हम ये समझेंगे साइक्लोन, टॉर्नेडोज, हरिकेन, टाइफून्स ये कहां कहां होते हैं, किस किस रीजन में होते हैं, उसको हम समझने वाले हैं। एंड देखा जाए तो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन, स्टार्ट ही करते हैं, है ना। सो द फर्स्ट पॉइंट जो हमें डिस्कस कर रहा है कि हम इस इशू को डिस्कस क्यों कर रहे हैं आज के सेशन में, आज क्यों डिस्कस करना पड़ रहा है। कभी और डिस्कस कर सकते थे, करंट कॉन्टेक्स्ट में कुछ ना कुछ हुआ होगा कि हमें इस चीज को डिस्कस करना पड़ रहा है। रीजन ये है कि उसके दो मेन रीजन है। पहला मेन रीजन ये है, मॉनसून सीजन आ चुका है। 8th ऑफ जून 2023 केरला से हमारा मॉनसून एंटर कर गया, तो मॉनसून सीजन आ चुका है इंडिया में। एंड साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस हमें अब देखने को मिलेंगे, क्योंकि साइक्लोन दो 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 सीजन में बनता है, या तो मॉनसून के पहले जिसको हम प्री मॉनसून बोलते हैं, और एक मॉनसून के बाद दैट इज पोस्ट मॉनसून। तो साइक्लोन बनना स्टार्ट हो चुके हैं, साइक्लोन एक्टिविटीज होना स्टार्ट हो गई हैं। और हमने हमेशा देखा है कि जो साइक्लोन बनते हैं, या मेजोरिटी ऑफ द साइक्लोन जो आ रखे हैं इंडिया में, दैट इज ऑन द बे ऑफ बंगाल वाला रीजन। और उससे सबसे ज्यादा अफेक्टेड अगर कोई स्टेट रहे दैट इज उड़ीसा, एंड उसके साथ साथ आपका वेस्ट बंगाल, एंड इवन सम पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश में भी आपका हिट करता है। लेकिन अरेबियन सी में भी साइक्लोन बनता है, और उसका इंपैक्ट महाराष्ट्र में और गुजरात में देखने को मिल जाता है। और अभी अगर हम बात करें, सो कच्छ डिस्ट्रिक्ट में, गुजरात में आपका एक साइक्लोन हिट करेगा कुछ 2 या 3 दिन बाद, एंड दैट इज कॉल्ड बिपरजॉय साइक्लोन। कई लोग उसको BIPAR पढ़ रहे हैं, कई लोग उसको BIPOR पढ़ रहे हैं। सो द लॉजिक इज इट्स BIPOR। उसका रीजन ये है क्योंकि ये बांग्लादेश ने इस साइक्लोन का नाम रखा है ना। तो ऑब्वियसली बात है, जब बंगाली लैंग्वेज बोला जाए तो ए नहीं ओ वर्ड का यूज होता है, तो बिपोर जॉय है ना, बिपोर जॉय साइक्लोन है ये, जो कि आपके गुजरात में हिट करेगा। एंड इसी को लेकर प्रॉपर तरीके से रेस्क्यू, रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन पूरे तरीके से हो चुका है, एंड सब कुछ प्रिपेयर्ड हो चुका है। एंड इस प्रिपेयर्डनेस को हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कल पूरे तरीके से चेक भी किया कि प्रिपेयर हम ढंग से हैं कि नहीं, कहीं ज्यादा लोग इससे अफेक्ट ना हो, ज्यादा प्रॉपर्टी डैमेज ना हो। और इसीलिए हमें ये डिस्कस करना पड़ रहा है। तो दो रीजन है, क्योंकि साइक्लोन की अब न्यूज़ेस आती रहेंगी, मॉनसून आ गया है, एंड आपका अभी एक साइक्लोन जो इंडिया में हिट कर रहा है दैट इज कॉल्ड बिपरजॉय साइक्लोन, जो कि आपका अरेबियन सी में बन रहा है। इसलिए हम इन दो रीजन की वजह से हमें ये चीज डिस्कस करनी पड़ रही है। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि आज के हम सेशन में क्या क्या कवर अप करने वाले हैं, क्या क्या चीजें कवर अप करेंगे। सबसे पहले हम साइक्लोन को समझेंगे, साइक्लोन क्या होता है, कितने कैटेगरीज का होता है, साइक्लोन का फॉर्मेशन कैसे होता है, कैसे फॉर्म होता है साइक्लोन, साइक्लोन बनता कैसे है, और बहुत सारी चीजें साइक्लोन को लेकर, और भी बहुत सारा ज्योग्राफी आपको समझ में आएगा आज के इस सेशन में। देन नॉमेनक्लेचर ऑफ साइक्लोन, कि साइक्लोन का नाम कैसे रखा जाता है। और पता है मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चन जो बनते हैं ना वो यहां से बनते हैं। एक क्वेश्चन अगर साइक्लोन को लेकर पैसेज आए ना, तो एक क्वेश्चन तो यहीं से बनेगा कि भाई साइक्लोन का नाम कैसे बढ़ता है, तो वो भी अपन समझेंगे। देन इंडिया में कौन कौन से साइक्लोन्स आ रखे हैं, डेडलीस्ट साइक्लोन्स, हम उनको देखेंगे, उनकी लिस्ट को देखेंगे, है ना, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है बैकग्राउंड। देन विल सी कि व्हाट आर द इंडियन गवर्नमेंट इनिशिएटिव, या फिर इंडिया के डिजास्टर मैनेजमेंट के क्या क्या इनिशिएटिव्स है इन साइक्लोन्स को इवेट करने के लिए, क्योंकि नेचुरल इवेंट है, आप इनको डायरेक्टली इवेट नहीं कर सकते। अगर साइक्लोन हिट कर रहा है तो हिट करेगा उस रीजन पे, लेकिन उस रीजन में जो लोग रह रहे हैं उनको तो बचाया जा सकता है, उनको तो रेस्क्यू किया जा सकता है। तो उसको लेकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए। देन
वी डिस्कस लास्ट में कि पूरी दुनिया में पूरी दुनिया में हमारे जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं वहां पर ये नेचुरल इवेंट होता है, स्पेसिफिकली इन दी ट्रॉपिकल रीजन। टेम्परेट रीजन में भी होता है, उसको अलग तरीके से बुलाते हैं, है ना, अलग नाम से बुलाते हैं। होता वो साइक्लोन ही है, नेचुरल इवेंट ही है, लेकिन अलग तरीके से फॉर्म होता है। लेकिन ट्रॉपिकल रीजन में ये जो इवेंट होते हैं उनको डिफरेंट डिफरेंट नामों से बुलाया जाता है। इंडिया में हम साइक्लोन बोलते हैं, वहीं चाइना जाओगे टाइफून बोला जाएगा, कैरिबियन आइलैंड जाओगे तो वहां पर आपका टॉर्नेडो बोला जाएगा। अगर आप सॉरी आपका हरिकेन बोला जाएगा। अगर आप यूएस जाओगे, कनाडा जाओगे, मैक्सिको जाओगे तो टॉर्नेडो बोलते हैं। तो ये जो चीजें हैं उसको भी हम डिस्कस करेंगे, पूरा मैप है उसको हम समझने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद दी सेशन। द फर्स्ट थिंग इज साइक्लोन है क्या, ठीक है। सो बिफोर वी जंप कि साइक्लोन बनता कैसे है, साइक्लोन का थोड़ा बेसिक आइडिया ले लेते हैं कि साइक्लोन वर्ड आया कहां से, साइक्लोन का मतलब क्या है। देखो, तो सिंपल सी बात है कि जब हम साइक्लोन की बात करते हैं, सो साइक्लोन वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड दैट इज कॉल्ड साइक्लोज, और साइक्लोज का मतलब होता है कॉइल्स ऑफ स्नेक, कॉइल्स ऑफ स्नेक। आपने देखा स्नेक जो होता है, स्नेक राउंड राउंड ऐसे ऐसे, कभी कभी जब डरा होता है तो ऐसे ऐसे हो जाता है, एंड इसीलिए इसका नाम साइक्लोन पड़ा, क्योंकि साइक्लोन भी आपका सर्कुलर वे में मूव करता है। अब वो किस डायरेक्शन में मूव करता है, एंटी क्लॉकवाइज के क्लॉकवाइज, वो चीज डिपेंड करती है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, सदर्न हेमिस्फीयर में। और ये चीज आपको क्लियर हो जाएगी जब हम लोग आपका साइक्लोन के फॉर्मेशन के बारे में समझेंगे। देन ये जो वर्ड कॉइन किया गया, इस वर्ड के पीछे जो माइंड है दैट इज हेनरी, आपका पेडिंगटन, हेनरी पेडिंगटन ने साइक्लोन वर्ड को कॉइन किया था। देन अगर हम वही बात करें तो होता क्या है साइक्लोन, तो वही लिखा हुआ है, रैपिड इनवर्ड एयर सर्कुलेशन अराउंड अ लो प्रेशर एरिया, है ना। सो सर्कुलेशन ऑफ एयर होती है इन दी लो प्रेशर एरिया में, ये पूरी कहानी। देन एयर सर्कुलेट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन दी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन दी सदर्न हेमिस्फीयर। तो भैया अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में साइक्लोन की एक्टिविटी हो रही है तो वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है ना। अगर वो सदर्न हेमिस्फीयर में, मतलब इक्वेटर से आपके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में, देन आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है। तो ये चीज। देन अगर हम बात करें अकंपनीड बाय द वॉलेंट स्टॉर्म एंड वेट वेदर, और देखा जाए जब साइक्लोन आता है तो बहुत सारे वेट वेदर्स होते हैं और इसके साथ साथ बहुत सारा स्टॉर्म भी आता है। तो वो भी ये चीज होती है साइक्लोन की इस एक्टिविटी में। अब ये जो कहानी है, ये कहानी आपको समझ में आएगी जब आप साइक्लोन के फॉर्मेशन के बारे में समझ लोगे, तो वो अपन आगे चल के समझने वाले हैं। अब अगर हम बात करें ना, तो साइक्लोन भी दो टाइप के हैं। पहला टाइप है ट्रॉपिकल साइक्लोन और दूसरा टाइप है एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन, जिसको एक और नाम से बुलाया जाता है, दैट इज आपका टेम्परेट साइक्लोन। टेम्परेट साइक्लोन। अब समझते हैं इनमें दोनों में डिफरेंस है क्या। इन दोनों में डिफरेंस है इनके फॉर्मेशन का और किस जगह ये फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। जस्ट गिव मी अ मिनट। देखो, ये हमारा अर्थ है। अब इस अर्थ में यू विल सी कि ये क्या है, दिस इज व्हाट, इक्वेटर। ऊपर वाले जो लाइन खिंची है दैट इज कॉल्ड व्हाट, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। देन देर इज अनदर लाइन जो कि आपके सदर्न हेमिस्फीयर साइड आता है, इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। एंड ये जो रीजन है ना, दिस वन रीजन, ये जो रीजन है, ये आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में, इस रीजन को बोलते हैं आपका ट्रॉपिकल रीजन। क्या बोला जाता है, ट्रॉपिकल रीजन। एंड अगर साइक्लोन फॉर्म हो रहा है इस रीजन के अंदर, इस रीजन के अंदर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में अगर साइक्लोन फॉर्म हो रहा है, देन इट इज नोन एज व्हाट, ट्रॉपिकल साइक्लोन। तब हम इसको क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन बोलते हैं। अब ऊपर जाओगे ना तो पोलर रीजन आएगा। इफ यू मूव अपवर्ड टुवर्ड्स द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो ये वाला रीजन जो है, एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के अगर सदर्न हेमिस्फीयर जाओगे, मतलब अगर आप साउथ पोल की साइड जाओगे, तो इस रीजन को बोलते हैं टेम्परेट रीजन। और इस रीजन में अगर कोई साइक्लोनिक एक्टिविटी होती है या साइक्लोन फॉर्म होता है, देन वी नोन एज व्हाट, इस रीजन में कॉल्ड टेम्परेट, क्योंकि टेम्परेट रीजन है इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं, टेम्परेट साइक्लोन।
टेम्परेट साइक्लोन, एंड इट इज ऑल्सो नेम्ड एज आपका एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। ठीक है, सो ये दो टाइप के हैं। गॉट इट? सो अगर ट्रॉपिकल रीजन में पड़ रहे हैं देन इट्स नोन एज ट्रॉपिकल साइक्लोन। अगर ये टेम्परेट रीजन में आ रहा है, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नीचे, ये ब्लू रीजन में जो है आपके पोल रीजन साइड, देन इट इज नोन एज टेम्परेट साइक्लोन, क्योंकि वो टेम्परेट रीजन है, एंड इज ऑल्सो नोन एज बाय इट इज ऑल्सो नेम्ड एज आपका एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। नाउ वी मूव फर्दर, नाउ विल सी कि ट्रॉपिकल साइक्लोन फॉर्म कैसे होता है। ठीक है, अब यहां समझने की बात है, एंड प्लीज ध्यान से सुनना, तब जाकर ये चीजें क्लियर होंगी। पहले तो कुछ बैकग्राउंड समझ लो। पहली चीज ये समझना, पहली चीज ट्रॉपिकल साइक्लोन को समझने के लिए कि विंड कैसे मूव हो रही है। हमेशा याद रखना कि जो विंड मूव होती है दैट मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। अब इसका रीजन है क्या, वाई विंड मूव फ्रॉम हाई प्रेशर से लो प्रेशर? उसका सिंपल सा एक रीजन है, दैट इज मान के चलो सन रेज आ रही है ना, ये है आपका क्या, आपका ये ओशियन है, और ये चीज क्या है आपका, ये लैंड है। तो दिस वन इज व्हाट, लैंड, एंड दिस वन इज कॉल्ड आपका वाटर बॉडी, ओशियन बोल सकते हैं हम इसको। ठीक है, अब अब खुद बताओ, यहां पर एक आपका सन है, यूल हैव सन। अब सन की रेस पड़ेंगी, लैंड पे भी पड़ रही है सन की रेस, एंड वाटर पे भी पड़ रही है सन की रेस। अब जब सन की रेस पड़ती है तो यहां पर जो एयर है, जो एयर है वो एयर क्या हो जाएगी, वार्म। यहां पर जो एयर है वो एयर क्या हो जाएगी, वार्म। और हमने हमेशा देखा है जब वार्म एयर होती है तो वार्म एयर क्या होती है, ऊपर की तरफ जाती है, ऊपर उड़ने लगती है ना। जैसे धुआं देखा होगा, धुआं ऊपर जाता है, नीचे नहीं रहता, ऊपर जाता रहता है। तो वार्म एयर है, तो इसलिए वार्म एयर जो होगी ना, तो वार्म एयर कहां जाएगी, आपकी ऊपर की तरफ जाने लगेगी, ऊपर की तरफ मूव करने लगेगी। जब ये ऊपर की तरफ मूव करेगी तो यहां पर एक पूरा वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, यहां पर पूरा वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। तो देखो, जब वैक्यूम क्रिएट होता है उस वैक्यूम को फिलअप करने के लिए विंड आएगी। और खुद देखना, सन की रेज यहां पर भी, लैंड पे भी पड़ी, सन की रेज ओशन पे भी पड़ी, लेकिन सबसे ज्यादा अगर गर्मी कहीं होगी तो लैंड पर होगी, क्योंकि सन की रेज लैंड के नीचे पेनिट्रेट नहीं कर सकती, ओशन में पेनिट्रेट कर जाती है, ओशन की डेप्थ ज्यादा होती है। ठीक है, इसीलिए उनको सरफेस ज्यादा मिल जाता है, वॉल्यूम ज्यादा मिल जाता है, लैंड पर नहीं मिल पाता इतना। एंड बिकॉज ऑफ दैट ओशियन में कंपैरेटिवली आपकी विंड होती है, और यहां से फिर विंड फ्लो होगी, क्योंकि यहां पर हाई प्रेशर है और यहां पर लो प्रेशर है, क्योंकि यहां पर वैक्यूम क्रिएट हो गया, कोई विंड नहीं है। जब कोई विंड नहीं है, कोई भी कुछ भी नहीं है, देन क्या बनेगा, यहां पर लो प्रेशर रीजन, और लो प्रेशर रीजन को फिलअप करने के लिए हाई प्रेशर से विंड मूव करती है। तो ये तरीका है कि विंड हमेशा मूव करती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। दूसरी चीज जो आपको याद रखनी है, दैट इज के प्रेशर, जब हम प्रेशर की बात करते हैं, सो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इट मींस कि अगर प्रेशर ज्यादा है, इफ देयर इज अ हाई प्रेशर, देन लो टेम्परेचर होगा। हमेशा प्रेशर ज्यादा है तो लो टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर हाई है तो प्रेशर लो होगा। बाकी अगर हम फिजिक्स के फॉर्मूला की बात करें ना, तो अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सल प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स, प्रेशर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। लेकिन ये केस कब है, इन द केस ऑफ व्हेन वॉल्यूम इज फिक्स्ड, व्हेन वॉल्यूम इज फिक्स्ड। जब वॉल्यूम फिक्स्ड होता है ना, तब ये फॉर्मूला अप्लाई होता है। लेकिन जब हम अपने एटमोस्फेयर की बात करते हैं, हमारे एटमोस्फेयर में वॉल्यूम फिक्स नहीं है, और जब वॉल्यूम फिक्स नहीं है, इसीलिए प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। नाउ थर्ड चीज जो आपके ट्रॉपिकल साइक्लोन में, ट्रॉपिकल साइक्लोन कहां बनता है, जहां पर लार्ज वाटर बॉडी हो, लार्ज वाटर बॉडी हो। तो लार्ज वाटर बॉडी होना भी जरूरी है। ठीक है, लार्ज वाटर बॉडी होना भी जरूरी है। देन फोर्थ अगर हम बात करें, तो फोर्थ जो रीजन है, दैट इज कॉल्ड आपका क्या, दैट इज कॉल्ड, एक फोर्स लगता है
दैट इज कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स। अब अगर हम बात करें तो कोरियोलिस फोर्स इज एन इमेजिनरी फोर्स। इमेजिनरी फोर्स है, हमें दिखता नहीं, क्योंकि अगर मैं इस पेन को पुश कर रहा हूं तो ये फोर्स लगा तो मैं समझ में आ रहा है कि हाँ फोर्स लग रहा है, लेकिन कोरियोलिस फोर्स ऐसा फोर्स नहीं है, इट्स एन इमेजिनरी फोर्स। अभी होता कैसे है उसको समझने के लिए आपको थोड़ा अर्थ के रोटेशन के बारे में समझना पड़ेगा। देखो, अगर हम अर्थ यहां पर बना देते हैं, ठीक है, ये हमारी अर्थ है। अब ये अर्थ रोटेट कैसे होती है? इस डायरेक्शन में रोटेट हो रही है, इस डायरेक्शन में, यहां पर, यहां से, मतलब वेस्ट से आपके ईस्ट की तरफ रोटेट होती है। इसीलिए हमने नोटिस किया है ना, हमने देखा होगा कि हमारा जो सन है वो सन राइज कहां से होता है? ईस्ट से। सन राइज नहीं हो रहा है, सन अपनी जगह है, अर्थ रोटेट कर रही है। तो जब अर्थ रोटेट करती है तो खुद देखना, क्योंकि सन इस साइड नहीं है, जब ईस्ट की तरफ रोटेट करेगा, ऐसे करेगा, जब यहां पर आएगा और यहां पर सन है तो सन दिखना स्टार्ट होगा। फिर ये ऐसे रोटेट होती जाएगी सन के अराउंड, ऐसा रोटेट हो रही है। और यहां पर वेस्ट में हमें क्या लगता है कि वेस्ट में सन सेट हो गया। तो अर्थ रोटेट हो रही है, और वो कैसे? आपके वेस्ट टू ईस्ट, है ना, वेस्ट टू ईस्ट रोटेट हो रही है, ऐसे रोटेट हो रही है आपका। अगर हम बात करें सो वेस्ट टू ईस्ट मतलब ऐसे ऐसे रोटेट हो रही है, यूं ऐसे रोटेट हो रही है। सब खुद सोचो, अगर यहां पर सन है आपका और आप इस तरह रोटेट कर रहे हो तो सन आपको दिखेगा, देन फिर आप ऐसे आ रहे हो, वैसे आ रहे हो, सन यहीं पर ही है, और आपका वेस्ट आ गया, सनसेट हो गया। तो इसीलिए हमने हमेशा देखा है कि सन जो होता है ना, सन राइज फ्रॉम द ईस्ट, सन डजंट राइज फ्रॉम द ईस्ट, अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। जिसके चलते ईस्ट पहले आता है, इसलिए हमें सन दिखता है, और वेस्ट लास्ट में टच करता है, इसीलिए सन सेट होता है। ठीक है, तो ये चीज। अब तो ये एक, तो ये कंडीशन है जहां अब एक पॉइंट क्लियर हुआ कि कैसे हमारा सन राइज हो रहा है ईस्ट से और सेट हो रहा है हमारे वेस्ट पे, क्योंकि हमारा जो अर्थ का रोटेशन है ना, इट्स फ्रॉम दी वेस्ट टू ईस्ट। अब देखना, अब होता क्या है। सो विल मेक अ सिंपल सा अर्थ, है ना, एक सिंपल सा अर्थ बना लेते हैं। हमारा अर्थ रोटेट कर रहा है, इस रोटेटिंग, ये हमारा इक्वेटर है, और ये हमारा पोलर रीजन है। ये हमारा नॉर्दर्न पोल है और ये हमारा सदर्न पोल है। अब देखो, अगर अर्थ रोटेट करी तो यहां पर डिस्टेंस ज्यादा है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, दिस इज कॉल्ड D1, ठीक है, और यहां पर एक और है, दैट इज कॉल्ड D2, ठीक है। अर्थ रोटेट कर रही है। अब ये पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट एक दूसरे के पैरेलल है, एक दूसरे के पैरेलल है ये वाला पॉइंट। अब ये पॉइंट 24 घंटे बाद अर्थ रोटेट होके वापस आएगी, आपको ये पॉइंट यही मिलेगा, एंड ये वाला पॉइंट भी आपको यही मिल रहा है। इट मींस कि भैया दोनों ने आपका दोनों ने एक टाइम के अंदर वही काम किया। तो मतलब यहां पर अगर टाइम लग रहा है इसको रोटेट, तो यहां पर आपको देखो, सबसे डिस्टेंस को देख लो कि D1 बड़ा है कि D2 बड़ा है। D1, डिस्टेंस 1 इज ग्रेटर देन D2। क्लियर? टाइम सेम लग रहा है कि नहीं? क्योंकि टाइम अगर यहां पर T1 है और यहां पर T2 है, तो टाइम 1 इज इक्वल टू टाइम 2, क्योंकि 24 घंटे के अंदर रोटेट हो रही है। T2 भी 24 घंटा है, T1 भी 24 घंटा है ना? ये चीज क्लियर? अब खुद सोचो, सेम टाइम के अंदर हमें लार्जर डिस्टेंस कवर करना है, तो हमारी स्पीड ज्यादा होगी कम होगी? ज्यादा। हमारे टाइम उतना ही है लेकिन हमें डिस्टेंस ज्यादा कवर करना है, हमारी स्पीड ज्यादा बढ़ानी पड़ेगी ना हमें। तो यहां पर D1 का डिस्टेंस कवर करते समय यहां पर जो स्पीड है S1 और यहां पर जो स्पीड है S2, खुद बताओ किसकी स्पीड ज्यादा होगी? S1। तो S1 इज ग्रेटर देन S2, तो यहां पर स्पीड ज्यादा है। अब खुद सोचिए, अगर यहां से, क्योंकि ऑब्वियसली बात है जब अर्थ रोटेट करता है ना, तो विंड, और विंड के साथ साथ जो आपकी फ्लूइड है, मतलब वाटर है, वो भी तो रोटेट होती है, वो भी तो मूव करती है। मान के चलो, अगर आपने ग्लास को रोटेट करना स्टार्ट किया, एंड ग्लास इज फिल अप ऑफ वाटर, आपने ग्लास को फिल अप कर दिया वाटर से और आपने रोटेट करना स्टार्ट किया, तो वाटर भी तो मूव करता है ना? वाटर मूव करता है कि नहीं करता है? तो सेम गोज विद दी, यहां पर ओशन आपका अर्थ है, अर्थ भी तो है, और अर्थ में वाटर भी है, फ्लूइड है, फ्लूइड के साथ साथ एयर है, एयर भी तो रोटेट करेंगे साथ साथ, क्योंकि अर्थ रोटेट कर रहा है। तो इसीलिए जब इक्वेटर से नॉर्दर्न साइड की तरफ आपकी विंड जाती है या फ्लूइड जाता है ना, आपका इक्वेटर से नॉर्दर्न साइड की तरफ फ्लूइड जाता है, तो वो किस डायरेक्शन मूव करेगा? आपके राइट हैंड डायरेक्शन में, क्योंकि स्पीड यहां ज्यादा है और यहां स्पीड कम है, तो ये स्पीड आगे निकल जाएगा ना, तो ऐसे रोटेट हो रहा है। एंड अगर ये पोल से नीचे की तरफ आ रहा है तो अगेन राइट हैंड डायरेक्शन। तो यहां पर अगर हम, विंड ऐसे आ रही है ना यहां से, तो राइट हैंड डायरेक्शन ऐसे मूव करेगा, तो ये रहा,
ऐसे मूव किया, है ना। वहीं अगर तो ऊपर कहां कैसे होती है, बिकॉज ऑफ द कोरियोलिस फोर्स, राइट हैंड डायरेक्शन, राइट डायरेक्शन, ठीक है। अगर हम वही देखें आपका इक्वेटर के नीचे की साइड, इक्वेटर के नीचे की साइड क्या फंडा होता है, तो वो देखना। इक्वेटर की नीचे की साइड व्हाट हैपन, क्योंकि देखो अगर हम सिंपल सा यहां पर फिर से एक और, अगर यहां से स्पीड जा रही है तो यहां स्पीड कम होगी, यहां पर स्पीड, अगर ये D3 है तो D3 भी सेम ही है, मतलब D2 मान लो, है ना, D2 इसको भी मान लो कि D2 यही है, तो D2 और D2 सेम ही है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपके सेम डिस्टेंस पे ही है। तो यहां पर स्पीड ज्यादा होगी, यहां पर स्पीड क्या होगी, कम। सो अब वही चीज, अर्थ रोटेट तो कर रहा है, तो यहाँ पे स्पीड ज्यादा है, अगर ये नीचे के साइड आएगा तो ये आगे निकलेगा ना, तो आगे कैसे निकल जाएगा, इस डायरेक्शन में। सो अब ये कौन सा डायरेक्शन हुआ, यहां से नीचे आ रहे हो, लेफ्ट, तो ये लेफ्ट हैंड डायरेक्शन। और अगर आप पोल से ऊपर की तरफ जाते हो तो पीछे होते जाओगे आप, क्योंकि स्पीड यहां कम थी आपकी। सो लेफ्ट, तो अगेन अगर आप ऐसे जा रहे हो देन इट मूव टू दी लेफ्ट डायरेक्शन, ठीक है। सो इसीलिए जब हम बात करते हैं कि अगर विंड और या फ्लूइड इक्वेटर के नीचे, मतलब सदर्न हेमिस्फीयर साइड, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन साइड, किस डायरेक्शन में मूव करेगा, लेफ्ट डायरेक्शन में, लेफ्ट डायरेक्शन में, ठीक है। ये चीज रही। सो अब कोरियोलिस फोर्स, हमेशा कोरियोलिस फोर्स में याद रखना कि जब भी कोरियोलिस फोर्स आए, सो ऑन दी अबव द इक्वेटर, अबव द इक्वेटर कौन सा डायरेक्शन, इक्वेटर के अबव, यू विल सी राइट हैंड डायरेक्शन। अगर हम वही बात करें बिलो द इक्वेटर, मतलब सदर्न हेमिस्फीयर साइड, देन लेफ्ट हैंड डायरेक्शन, क्लियर। अब तो बस ये 4 पॉइंट समझ लेते साइक्लोन को, अगर आपको समझना है। अब देखो, तो फिर से अपन एक बार देख लेते हैं। पहला तो विंड का डायरेक्शन, की विंड मूव फ्रॉम हाई प्रेशर से लो प्रेशर। दूसरा, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, क्योंकि वॉल्यूम फिक्स नहीं है। देन तीसरा, कि लार्ज वाटर बॉडी चाहिए, दे नीड योर लार्ज वाटर बॉडी। एंड फोर्थ वन इज कोरियोलिस फोर्स, कोरियोलिस फोर्स, ठीक है। और इन साइक्लोन्स को हम क्या टर्म देते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन, ट्रॉपिकल साइक्लोन, ट्रॉपिक वाला रीजन। अब खुद देखना, एक चीज और समझिएगा यहां पर, फिफ्थ पॉइंट, चलो फिफ्थ पॉइंट एक और सही समझिएगा। दैट इज, हमारा सन ये रहा, सो दिस वन इज सन, और अर्थ हमारा कहां है, सो लेट्स टेक एन एग्जांपल, दिस इज आवर अर्थ। अब खुद बताओ सन की रेस सबसे ज्यादा कहां पड़ रही है, ये हमारा इक्वेटर है, ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है। तो देखोगे सन की रेज ऐसी आ रही है, तो ट्रॉपिकल वाले रीजन में ज्यादा पड़ती है, ज्यादा पड़ेंगी आपको, ज्यादा पड़ेंगी आपको सन की रेज। या पोल वाले रीजन पे नहीं पड़ती है इतनी ज्यादा, इसलिए पोल वाले रीजन पे जाओगे, देखा होगा आपने, अगर आप ऊपर जाते जाओगे जैसे लंदन, लंदन के बाद अगर आप ग्रीनलैंड जाओगे तो वहां पर ज्यादा बर्फबारी दिखती है। लेकिन आप ट्रॉपिकल रीजन में देखोगे, जहां इंडिया है, इंडोनेशिया है, ये सारी कंट्रीज है, यहाँ पर इतनी ठंड नहीं पड़ती, इतनी ठंड नहीं पड़ती। तो ये दिखाता है कि भाई अगर सन की रेज डायरेक्टली कहां लगती है, ट्रॉपिकल वाले रीजन पर, ठीक है। इसको थोड़ा दिमाग में रखना। अब देखो, अब समझते हैं साइक्लोन कैसे फॉर्म होता है। सिंपल सा अपन एग्जांपल लेते हैं आपके बे ऑफ बंगाल को, ठीक है, बे ऑफ बंगाल में कैसे साइक्लोन बनेगा। दिस इज आवर इंडियन पैनिनसुला, ये हमारे इंडियन पैनिनसुला है ना। ये हमारा बे ऑफ बंगाल है। अब देखिए होगा क्या, हो गया क्या, हमारा ऑब्वियसली बात है ट्रॉपिकल रीजन है ये, और ट्रॉपिकल रीजन में सन की रेज आ रही है। जब सन की रेज आएंगी, मैंने क्या बोला, जब सन की रेज आती हैं बिल्कुल पड़ती हैं बहुत ज्यादा, तब क्या होता है, तब आपका हवा क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है, और हवा गर्म ऊपर जाने लगती है, ऊपर की तरफ भगने लगती है। ऊपर की तरफ भगने लगेगी ना, तो होगा क्या, यहां पर वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, और वैक्यूम क्रिएट होता है तो क्या बनता है, पूरा आपका लो प्रेशर, लो प्रेशर, लो प्रेशर बनता जाएगा, ठीक है। लो प्रेशर बना, और ऊपर आपकी क्या हो गई, गैस जाने लगी। तो ये इनिशियली तो वार्म एयर थी, यहां पर ग्राउंड पे वार्म एयर थी,
इसलिए वार्म एयर ऊपर जाने लगी। लेकिन वार्म एयर ऊपर जाकर क्या हो जाती है, कंडेंस्ड। क्यों? क्योंकि एल्टीट्यूड के साथ टेम्परेचर क्या होता है, नीचे गिरता जाता है ना। सो एयर अगर ऊपर जाती जाएगी, ध्यान से सुनिएगा। सो नीचे पहले देखो क्या था, नीचे यहां पर क्या थी, वार्म एयर। वार्म एयर क्यों हुई, सन की रेस के चलते। अब ये वार्म एयर ऊपर जा रही है, अब ये वार्म एयर कोल्ड हो जाएंगी, कोल्ड हो जाएंगी, कूल हो जाएंगी। क्यों कूल क्यों हो जाएंगी? क्योंकि हमने हमेशा देखा है कि जैसे ही हम ऊपर चढ़ने लगते हैं, हाई एल्टीट्यूड पे आते हैं, हमारा टेम्परेचर गिरने लगता है, क्योंकि प्रेशर हाई होता है। सो अगर नीचे लो प्रेशर है तो ऊपर हाई प्रेशर होगा, और हवा क्या होगी, आपकी कूल हो जाएगी, और यहाँ पर ऊपर बादल बनने लगेंगे। और ऐसे ही क्लाउड का फॉर्मेशन होता है कि नीचे की वार्म एयर ऊपर जाने लगती है, और ऊपर जाएगी तो ऑब्वियसली बात है, ओशियन था, अपने साथ मॉइस्चर भी लेके जाएगी, और क्लाउड फॉर्मेशन होने लगेगा। ठीक है, अब ये चीज हुई। तो अब लो प्रेशर बना, लेकिन आसपास क्या है, आसपास क्या है, आसपास यू विल सी हाई प्रेशर, है ना। कंपैरेटिवली यहां पर हाई प्रेशर है, यहां पर हाई प्रेशर है, यहां पर हाई प्रेशर है, यू विल सी यहां पर भी हाई प्रेशर है। अगेन दिस वन इज ऑल्सो हाई प्रेशर, दिस वन इज ऑल्सो हाई प्रेशर, दिस वन इज ऑल्सो अ हाई प्रेशर। अब ये विंड कैसे मूव करेगी, देखना। सो अब ये विंड जा रही है, मैंने क्या बोला, विंड यहां से ऐसे जा रही है, हमारा इंडिया इक्वेटर के ऊपर है। विंड कैसे मूव करेगी, विंड टुवर्ड्स दी राइट हैंड डायरेक्शन। सो विंड ऐसे गई एंड इट मूव टुवर्ड राइट हैंड डायरेक्शन। यहां से विंड आई किस डायरेक्शन में, राइट हैंड डायरेक्शन में। यहां से विंड आई किस डायरेक्शन में, राइट हैंड डायरेक्शन में, क्योंकि ऊपर से विंड आ रही है ना। सो यहां से आई तो किस डायरेक्शन में, राइट हैंड डायरेक्शन में। यहां से विंड आ रही है, देन मूव टुवर्ड्स दी राइट हैंड डायरेक्शन। कौन सा मोशन बन गया, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये पूरा सर्कुलर मोशन बना, ऐसा ऐसा। जो हमने पढ़ा था ना, साइक्लोन का नाम क्या पढ़ा था आपका, कॉइल ऑफ स्नेक। स्नेक की तरह हुआ, राउंड राउंड राउंड, किस डायरेक्शन में, आपका इस डायरेक्शन में, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। अब होता क्या है, अब ये विंड तो जा रही है, जब ये विंड जाती है ना तो ऊपर राइज होने लगती है ये विंड, और फिर कूल होने लग जाती है विंड, और जिसके चलते मॉइस्चर आ जाता है। और मॉइस्चर जैसे कि हमारे व्हीकल में, हमारी गाड़ी में पेट्रोल या डीजल एक फ्यूल की तरह काम करता है। तो जब तक पेट्रोल चलता रहेगा, जब तक डीजल चलता रहेगा, जब तक हमारी गाड़ी चलती रहेगी, जैसे ही खत्म होगा हमारी गाड़ी रुक जाएगी। तो साइक्लोन जो है, साइक्लोन कब तक मूव करता है, जब तक उसको मॉइस्चर मिलता रहे। हमेशा जैसे ही मॉइस्चर मिलता रहेगा, तब तक साइक्लोन बनता रहेगा। लेकिन जैसे ही साइक्लोन बंद हो जाता है, सॉरी, आपका मॉइस्चर बंद हो जाता है, मॉइस्चर मिलना बंद हो जाता है, साइक्लोन भी आपका बंद हो जाता है। तभी हमने देखा है कि साइक्लोन जैसे ही लैंड को हिट करता है, तो साइक्लोन धीरे 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 रुक जाता है। क्यों? क्योंकि उसका फ्यूल खत्म होने लगता है, क्योंकि लैंड पर उसको मॉइस्चर नहीं मिल सकता। आपको सिर्फ मॉइस्चर वाटर बॉडी में मिलेगा, ओशन में मिलेगा। तो मॉइस्चर आ तो रहा था, मॉइस्चर आ तो रहा था, लेकिन लैंड पे तो कुछ नहीं है ना। लैंड पे देयर इज नो मॉइस्चर, और मॉइस्चर नहीं है, साइक्लोन का फ्यूल खत्म हो गया, इसी के चलते साइक्लोन भी खत्म हो जाता है। लेकिन हाँ, उतना फ्यूल तो रहता है कि भाई कि डिस्ट्रक्शन कर देता है। तो ऐसे हमारा साइक्लोन फॉर्म होता है। ठीक है, सो दिस इज हाउ आर ट्रॉपिकल साइक्लोन आर फॉर्म, एंड इट मूव टुवर्ड्स दी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब अगर हम यही बात करें आपके सदर्न हेमिस्फीयर में, मतलब बिलो दी इक्वेटर टुवर्ड्स द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, तो वही मूवमेंट है, कंडीशन वही लगेंगी। लेकिन इन दी सदर्न हेमिस्फीयर, या ऐसे लिख लो, बिलो द इक्वेटर, जो साइक्लोन का डायरेक्शन होता है, बिलो द इक्वेटर मतलब सदर्न हेमिस्फीयर, जो साइक्लोन का डायरेक्शन होता है, दैट इज कॉल्ड क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज, क्योंकि वेस्ट साइड में मुड़ती है ना, लेफ्ट हैंड साइड में मुड़ती है, सॉरी, लेफ्ट हैंड साइड में मुड़ती है। तो आप खुद सोचो, लेफ्ट हैंड साइड में अगर मूव करेंगी तो ऊपर से आ रही है तो कैसे मूव करेगी, लेफ्ट हैंड साइड यूं ऐसे आएगी। सो ऊपर से अगर विंड आ रही है तो कैसे आएगी, ऐसे। यहां से ऊपर से विंड आ रही है तो कैसे जाएगी, ऐसे। यहां से आ रही है कैसे जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड। एंड यहां से अगर आ रही है तो आपका लेफ्ट हैंड साइड से कौन सा मूवमेंट हो गया, ऐसे चल के पूरा ये डायरेक्शन निकला, दैट इज कॉल्ड क्लॉकवाइज, इसलिए क्लॉकवाइज बनता है। ठीक है, दिस इज हाउ आपका साइक्लोन्स आर फॉर्म। और अगर हम बात करें तो इंडिया में एंटी क्लॉकवाइज, बिकॉज उसका रीजन ये है क्योंकि इंडिया आपकी अबव द इक्वेटर है, टुवर्ड्स द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। एंड सदर्न हेमिस्फीयर में साइक्लोन ट्रॉपिकल साइक्लोन बनता है, देन इट्स आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में।
चलिए, अब वही चीज लिखी हुई है यहाँ पर कि विंड एक्सीड, अब थोड़ा सा कुछ कुछ पॉइंट्स लिखते जाना है ना, कि अगर विंड एक्सीड कर रही है आपके मिनिमम 63 किलोमीटर पर आवर को, देन इट इज नोन एज व्हाट, आपका देन इट इज नोन एज व्हाट, आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन, उसको बोलते हैं गेल फोर्स। ठीक है, गेल फोर्स तब बोला जाता है जब उसकी स्पीड 63 किलोमीटर पर आवर है। देन आपको खुद बताया गया कि रीजन बिटवीन ट्रॉपिक एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, वहीं बनते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में जो एरिया है ना, वो ट्रॉपिकल रीजन है, इसलिए ट्रॉपिक आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बोलते हैं उसको। देन यही लिखा हुआ है, ओरिजिनेट ओवर द ओशन इन ट्रॉपिकल एरियाज एंड मूव ओवर द कोस्टल एरियाज, एंड इट मूव टुवर्ड द कोस्टल एरियाज, कोस्टल एरिया की तरफ मूव ऑन करने लगते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन। सो इट्स अबाउट द एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। अब ये एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स क्या है? देखो, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, अब देखना कुछ नहीं है, सिंपल सा है, बहुत कंफ्यूज करते हैं बस। मैंने क्या बोला था? अगर ये हमारी अर्थ है ना, ये हमारी अर्थ है, ये हमारा इक्वेटर है, ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है, तो ये जो रीजन है, ये जो रीजन है आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में, दैट इज कॉल्ड ट्रॉपिकल रीजन। और ये वाला जो रीजन है, दिस वन दिस इज कॉल्ड टेम्परेट रीजन, टेम्परेट रीजन। और अगर इस एरिया में साइक्लोन फॉर्म होता है, ठीक है, इफ साइक्लोन फॉर्म्ड इन दिस रीजन, it known as what? It known as extra tropical cyclone, or it is known as आपका temperate cyclone, टेम्परेट साइक्लोन। ठीक है, ये चीज गॉट इट। अब मूवमेंट वही है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर आपका एंटी क्लॉकवाइज एंड सदर्न हेमिस्फीयर साइड यू विल सी क्लॉकवाइज। अब देखो, अब होता कैसे है, अब देखना होता क्या है कि देखो यहां से ना, अब खुद देखना, यहां पर एक सिंपल सा फॉर्मूला देखना कि कैसे बनता है। अब ऊपर से पोलर रीजन है, अब पोलर रीजन से कौन सी विंड आएगी? कोल्ड, कि भैया आपका कोल्ड विंड आएंगी कि हॉट विंड आएंगी? कोल्ड विंड, तो यहां से आती है क्या? कोल्ड विंड, क्योंकि पोलर रीजन है, दिस इज कॉल्ड कोल्ड विंड, है ना। देन अब आप खुद सोचना कि यहां से ट्रॉपिकल से अगर ऊपर जाती है विंड, तो कौन सी विंड होगी, हॉट की कोल्ड? कंपैरेटिवली यू विल सी हॉट विंड। होता क्या है, जब कोल्ड और हॉट विंड आपस में मिलते हैं तो व्हाट हैपन, क्योंकि कोल्ड विंड जा रहा है आपके नीचे की साइड, हॉट विंड जा रहा है आपके पोल्स की साइड, ये इक्वेटर की तरफ जा रहा है, हॉट उसकी तरफ जा रहा है, तो वो क्या रहा है, आपका मूवमेंट होता है, आपका एंटी क्लॉकवाइज होगा, एंटी क्लॉकवाइज चलेंगी विंड्स। तो इसीलिए तो हॉट और कोल्ड विंड के आपके सर्कुलर मोशन के चलते, है ना, हॉट और कोल्ड विंड के सर्कुलेशन के मूवमेंट चलते, क्योंकि ऊपर से आ रही है राइट हैंड डायरेक्शन, तो कोल्ड विंड ऊपर से आ रही है तो कैसे आएगी? ऐसे चलेगी कोल्ड विंड, है ना। और यहां से अगर ये कोल्ड विंड है, ऊपर से आ रही है, पोल साइड से आ रही है, और हॉट विंड कैसे आ रही है? राइट हैंड डायरेक्शन मूव करेगी, सॉरी ऐसे मूव करना था, सॉरी गाइस, देखो, तो आ रही है तो कैसे मूव करेगी? ऐसे इधर की तरफ जाएगी, राइट हैंड डायरेक्शन की साइड। सो व्हाट हैपन, ये कोल्ड विंड है क्योंकि पोल के साइड से आ रही है। देन यू विल सी व्हाट, हॉट विंड। हॉट विंड कैसे जाएगी? ऊपर से यूं ऐसे मूव करेगी, सो दिस इज कॉल्ड हॉट विंड, क्योंकि ऊपर की साइड जाने लगी। अब ये कैसा मूवमेंट हो रहा है? यूं और फिर यूं, दिस इज कॉल्ड एंटी क्लॉकवाइज। दिस इज हाउ आपका एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन, या इसको हम टेम्परेट साइक्लोन बोलते हैं, ऐसे फॉर्म होता है। गॉट इट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो वही लिखा है एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स में, क्या लिखा हुआ है पढ़िए और नोट डाउन करते जाइए, सॉरी नोट डाउन करते जाइए कि टेम्परेट साइक्लोन्स और मिडिल लैटिट्यूड साइक्लोन्स और फ्रंटल साइक्लोन्स और वेव साइक्लोन, इनके डिफरेंट डिफरेंट नाम से बुलाया जाता है। ठीक है, टेम्परेट साइक्लोन बोलते हैं, मिडिल लैटिट्यूड साइक्लोन्स भी बोलते हैं, आपका फ्रंटल साइक्लोन्स भी बोलते हैं, और वेव साइक्लोन्स भी बोलते हैं। देन अकर इन दी टेम्परेट जोन एंड हाई लैटिट्यूड रीजन्स, तो बेसिकली टेम्परेट जोन और हाई लैटिट्यूड रीजन्स में ये अकर होता है।
एंड नोन टू बी ऑरिजिनेटेड इन दी पोलर रीजन। पोलर रीजन में ये ऑरिजिनेट होती हैं, पोलर रीजन में ऑरिजिनेट होता है। ठीक है, आगे मूव करते हैं टुवर्ड्स दी एंटी साइक्लोन्स। तो एंटी साइक्लोन्स क्या है? एंटी साइक्लोन इज एन एक्टिविटी जो कि साइक्लोन के अपोजिट है। मान के चलो अगर यहां पर आपका हाई प्रेशर जनरेट हो गया, हाई प्रेशर, तो आसपास क्या है? लो प्रेशर, लो प्रेशर। सो विंड कैसे मूव करेगी? हाई प्रेशर से लो प्रेशर तो ऐसे आएगी। अगर ये इक्वेटर के ऊपर है तो इक्वेटर के ऊपर कैसे रहेगा? है ना, नीचे की साइड जा रहा है, किस डायरेक्शन मूव करेगा? राइट हैंड डायरेक्शन में, ऐसे। देन अगर ये ऊपर की तरफ जा रही है कैसे मूव करेगा? यूं, ये राइट हैंड डायरेक्शन। तो कौन सा मोशन हो गया? क्लॉकवाइज। सो एंटी साइक्लोन अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बन रहे हैं देन इट्स कॉल्ड, किस सर्कल में? आपका क्लॉकवाइज। अगर सदर्न में बन रहे हैं देन इट्स कॉल्ड एंटी क्लॉकवाइज। तो ये लिखा हुआ है आउटवर्ड स्पर्कलिंग एयर सर्कुलेशन अराउंड अ हाई प्रेशर सेंटर। हाई प्रेशर सेंटर ही था, ठीक है। रोटेट क्लॉकवाइज इन दी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर अराउंड अ सेंटर ऑफ हाई प्रेशर। एयर कम्स इन फ्रॉम अबव एंड सिंक टू दी ग्राउंड। वहां पर क्या था? साइक्लोन में हवा ऊपर उड़ रही थी और ठंडी हो रही थी। यहां पर क्या हो रहा है? हवा ऊपर से आ रही है और नीचे सिंक होती जा रही है। तो एक्टिविटी बिल्कुल अपोजिट हो जाती है। देन अब वही देखते हैं कि भाई नॉमेनक्लेचर कि मतलब साइक्लोन का नाम कैसे पड़ता है ना। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि आपको कभी कभी एग्जाम में पूछ भी दिया जाता है कि भाई साइक्लोन का नाम कैसे पड़ेगा। चलो वही देखते हैं कि साइक्लोन का नाम कैसे पड़ता है, व्हाट दी नॉमेनक्लेचर ऑफ दी साइक्लोन। देखो अगर हम बात करें, सो ट्रॉपिकल साइक्लोन की जो नेमिंग है ना, वो नेमिंग बेसिकली देखा जाए वो 2004 में स्टार्ट हुआ था, है ना। सो इनिशियली व्हाट हैपेंड, ईयर आता है 2000, पहले तो ईयर 2000 लिखो। ईयर 2000 में एक प्रॉपर तरीके से आपकी मीटिंग होती है, और वो मीटिंग में कौन होता है? आपका वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO। और उसके साथ साथ एक और ग्रुप होता है दैट इज नोन एज आपका ESCAP। ESCAP, अब ESCAP का अगर हम फुल फॉर्म देखें, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक। सॉरी, लेट मी राइट दिस डाउन। इकोनॉमिक एंड सोशल, इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड आपका एशिया एंड दी पैसिफिक। इन लोगों ने क्या किया? इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारी आपकी कंट्रीज हैं, बहुत सारी कंट्रीज हैं, और इन्होंने 2000 में डिसाइड किया कि इंडियन ओशियन रीजन में, इंडियन ओशियन रीजन में जो भी साइक्लोन्स आएंगे, जो भी साइक्लोन्स आएंगे, उन साइक्लोन्स का नाम रखा जाएगा। और पहली बार नाम रखना स्टार्ट हुआ, नेमिंग ऑफ द साइक्लोन इन इंडियन ओशन रीजन स्टार्टेड इन द ईयर 2004। 2004 से नाम रखना क्या कर दिया था? स्टार्ट कर दिया था, ठीक है, स्टार्ट कर दिया था। हुआ क्या कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल आपका ऑर्गेनाइजेशन एंड ESCAP जो है, इन्होंने बहुत पहले मतलब अगर हम ईयर की बात करें तो ईयर आता है आपका 1972। 1972 में उन्होंने इन आपकी एक पैनल फॉर्म करी थी, दैट इज कॉल्ड आपका पैनल ऑन ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। पैनल ऑन ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, ठीक है, पैनल ऑन ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, ठीक है। तो पैनल ट्रॉपिकल साइक्लोन्स नेम रख दिया, और इट्स अ इंटर गवर्नमेंटल बॉडी। और इसका सिंपल सा जो काम है, वो सिंपल सा काम इतना ही है, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को देखना, उनके उनके स्ट्रक्चर को देखना, वो कहां फॉर्म हो रहे हैं, कहां फॉर्म नहीं हो रहे, और फिर 2000 से नाम रखना क्या हो गया? स्टार्ट हो गया। नाम रखना क्या हो गया? स्टार्ट हो गया, ठीक है। और 2004 में नाम रखना स्टार्ट कर दिया था। और इंडियन ओशन रीजन में जो नाम रखते हैं वो नाम बेसिकली कंट्रीज रखती हैं, और कंट्रीज बेसिकली नाम रखती जाती हैं। मतलब आज किसी कंट्री का नाम आया, दूसरी कंट्री उसको मौका मिला, उसने नाम रख दिया। तो इनिशियली 2000, जब 2000 में ये चीज हुई थी, तो उस समय 8 कंट्रीज हुआ करती थी उस रीजन में, बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका, थाईलैंड। तो ये 8 कंट्रीज थी। फिर 2018 में आपकी
5 कंट्रीज को और एड ऑन किया गया। तो अब टोटल देखा जाए तो टोटल 13 कंट्रीज हैं, टोटल 13 कंट्रीज हैं जो कि नाम रखती हैं, नेम रखती हैं साइक्लोन्स का, जो कि अगर अकर हो रहे हैं इंडियन ओशियन रीजन में, इंडियन ओशियन रीजन में, ठीक है। सो दिस इज हाउ नॉमेनक्लेचर ऑफ द साइक्लोन्स आर। नाउ वील सी कि इंडिया में अभी तक कौन कौन से डेडलिएस्ट साइक्लोन्स आए। हम टॉप देखेंगे, टॉप साइक्लोन्स को देखेंगे। सबसे पहला आया था बोला साइक्लोन, सबसे डेडलिएस्ट है, 1970 में, 1970 में आया, जो कि आपके बांग्लादेश में स्ट्रक किया था। उस समय ईस्ट पाकिस्तान बोलते थे, क्योंकि बांग्लादेश तो 1974 में बना, है ना, 1972 में बना, सॉरी 1972 में बना। सो बांग्लादेश उस समय ईस्ट पाकिस्तान था एंड वेस्ट बंगाल में हिट किया 1970 में, और समवट अराउंड 3 से 5 लाख लोगों की डेथ हुई, और इट विल कंसिडर एज अ डेडलीस्ट साइक्लोन जो कि आपका अकर हुआ है अभी तक की हिस्ट्री में। देन ओडिशा साइक्लोन इन द ईयर 1999, है ना, बहुत साइक्लोन स्टॉर्म्स थे जो कि स्टक किया थाईलैंड पर, बांग्लादेश, म्यांमार, इंडिया पर। इंडिया का एक स्टेट है ओडिशा, वहां बहुत ज्यादा हिट किया, और समवट अराउंड 9887, मतलब 10K, 10,000 से भी ज्यादा लोग इसमें उन्होंने अपनी जान गंवा दी। देन साइक्लोन फानी 2019, साइक्लोन फानी भी था, और देखा जाए ये उड़ीसा में सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट साइक्लोन हिट किया उड़ीसा में आफ्टर साइक्लोन ओडिशा। साइक्लोन ओडिशा जो कि 1999 में हुआ ना, उसके बाद अगर कोई सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट साइक्लोन हिट किया है साइक्लोन ओडिशा के बाद, दैट इज साइक्लोन फोनी। अब साइक्लोन फोनी बेसिकली बांग्लादेश ने ही नाम रखा था, बांग्लादेश ने रखा है नाम। देन उसके बाद आया साइक्लोन एम्फान, एंड आई वांट कि अब हर इंसान इसका नोट्स बनाए, हर जो भी देख रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्टली बन जाएगा कब आया कब नहीं आया, ये सारी चीजें। तो साइक्लोन एम्फान देखा जाए इट्स सुपर ट्रॉपिकल साइक्लोन जिसने इंडियन स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और बांग्लादेश को अफेक्ट किया था। एंड देखा जाए अभी तक ये सबसे कॉस्टलीस्ट ट्रॉपिकल साइक्लोन है, जहां पर बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी डैमेज हुई थी, करोड़ों रुपए में प्रॉपर्टी क्या हुई, डैमेज हुई। देन एक और साइक्लोन आया, साइक्लोन निसागर। तो आप वही निसगरा, अब साइक्लोन निसगरा की बात करें तो ये हिट किया था आपका अरेबियन सी में, अरेबियन सी में फॉर्म हुआ और हिट किया महाराष्ट्र और गुजरात में, ठीक है। देन यू विल सी अनदर साइक्लोन दैट इज कॉल्ड साइक्लोन निवार, जो कि 2020 में आया, एंड अगेन दिस इज अ सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म दैट अफेक्टेड द तमिलनाडु, पुडुचेरी इन द नवंबर 2020। कोई लॉस नहीं हुआ, बट डैमेज होता है हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स को अबाउट 23,000 एकड़ में, 23,000 एकड़ में जो हॉर्टिकल्चर आपकी थी वो डैमेज हो जाती है, क्रॉप्स डैमेज हो जाती है। देन वही चीज कि इंडियन साइक्लोन डिजास्टर मैनेजमेंट इनिशिएटिव, इंडियन गवर्नमेंट ने अभी तक क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं आपके इस नेचुरल इवेंट को मिटिगेट करने के लिए, ठीक है, मिटिगेट करने के लिए क्या क्या उन्होंने काम किया। अब देखो, सबसे पहले एक प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था दैट इज कॉल्ड नेशनल साइक्लोन रिस्क मिटिगेशन प्रोजेक्ट, ठीक है, नेशनल साइक्लोन रिस्क मिटिगेशन प्रोजेक्ट। अब अगर हम बात करें, इट वाज लॉन्च बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, लिखते जाना, इट इज लॉन्च बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, it is launched by the central government to आपका to address the cyclone risk in the country, to address the cyclone risk in India, ठीक है, इंडिया में साइक्लोन रिस्क को इवेट करने के लिए, साइक्लोन रिस्क को मिटिगेट करने के लिए ये चीज आए थे, ठीक है। एंड बेसिकली इस प्रोजेक्ट का जो ऑब्जेक्टिव था वो ऑब्जेक्टिव इतना ही था कि हम सूटेबल स्ट्रक्चरल एंड नॉन स्ट्रक्चरल मिटिगेट इफेक्ट्स ले सकें, स्ट्रक्चरल एंड नॉन स्ट्रक्चरल इफेक्ट्स जो है, मिटिगेटिंग इफेक्ट्स, मिटिगेटिंग इफेक्ट्स ये हम लेते रहे, मिटिगेट इफेक्ट्स हम लेते रहे, ठीक है, ये हम लेते रहे, स्ट्रक्चरल एंड नॉन स्ट्रक्चरल इफेक्ट्स हम क्या करते रहे, मेजर्स हम लेते रहे, नॉट इफेक्ट्स, मेजर्स हम लेते रहे, ठीक है। अब इस प्रोजेक्ट ने इंडिया में 13 स्टेट्स एंड यूटीज जो है वो आइडेंटिफाई करी हैं, 13 स्टेट्स एंड यूटीज आइडेंटिफाई करी हैं जो कि आपकी साइक्लोन प्रोन स्टेट और यूटीज हैं, जो कि साइक्लोन प्रोन स्टेट और
यूटीज है ना। और दो कैटेगरीज में डिवाइड करके रखा हुआ है इन्होंने। कितने कैटेगरीज में? दो कैटेगरीज में। सो दो कैटेगरीज में इन्होंने स्टेट को डिवाइड करके रखा हुआ है, टू टू कैटेगरीज। चलो लेट मी यूज सम डार्क कलर पेन। टू कैटेगरीज। अब वो कैटेगरीज क्या क्या है? पहली जो कैटेगरी है, पहली जो कैटेगरी है दैट्स नोन एज आपका कैटेगरी वन। और सेकंड जो है दैट इज कैटेगरी टू। कैटेगरी वन जो है दैट इज हाई वल्नरेबिलिटी स्टेट, हाई वल्नरेबिलिटी स्टेट है। और दूसरा जो है दैट इज लोअर वल्नरेबिलिटी स्टेट। हाई वल्नरेबिलिटी स्टेट। वही बात करें तो यहां क्या है, दिस इज लोअर वर्नेबिलिटी स्टेट। ठीक है, लोअर वर्नेबिलिटी स्टेट्स। अब देखो हाई वर्नेबिलिटी स्टेट्स में कौन कौन से आते हैं, जस्ट राइट इट डाउन। आंध्र प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा, तमिलनाडु एंड वेस्ट बंगाल। सो दीज आर दी फाइव स्टेट्स। ठीक है, कौन कौन से हैं? आई एम जस्ट राइटिंग इट डाउन। आंध्र प्रदेश, गुजरात, गुजरात, देन यू विल सी उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा, देन तमिलनाडु, इट्स वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु एंड वेस्ट बंगाल। ठीक है, वहीं लोअर में कौन आते हैं? लोअर में यू विल सी महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, गोवा, पौंडीचेरी, लक्षद्वीप, दामन एंड दीव एंड आपका अंडमान एंड निकोबार। तो जस्ट राइट इट डाउन, ये सारी कंट्रीज। आई एम जस्ट रिपीटिंग इट वंस मोर क्योंकि यहाँ पर वो नहीं है, स्पेस नहीं है, सो आई एम रिपीटिंग इट कि लोअर में कौन कौन से आते हैं। महाराष्ट्र, और सब कोस्टल है, इवन मैप देखोगे समझ में आ जाएगा। महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, गोवा, पौंडीचेरी, लक्षद्वीप, दामन एंड दीव एंड अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, 8 और 5 13, तो 13 हो गए। अब देखो, अब यहां पर थोड़ा सा और दिया गया है, तो वही चीज बोली गई। क्या लिखा गया, क्यों हुआ था ये? टू अंडरटेक स्ट्रक्चरल एंड नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स टू मिटिगेट दी साइक्लोन एफर्ट्स, देन डिजाइन फॉर कोस्टल स्टेट्स यूटीज ऑफ इंडिया to protect the vulnerable and local communities from impact of cyclones। और हाँ, ये प्रोजेक्ट इनिशिएट किसने किया था? हेल्प किया है वर्ल्ड बैंक ने, वर्ल्ड बैंक ने। और वर्ल्ड बैंक के साथ साथ आपका नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी भी है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी भी है, NDMA। गॉट इट? चलो, सो अब कलरिंग कैसी होती है, तो कलरिंग कोड यहां पर बताया गया। तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यूज करती है 4 कलर कोड। कितने? 4 कलर कोड यूज करती है, 4 कलर कोड यूज करती है टू डिस्क्राइब कि साइक्लोन है कैसा। ठीक है, ये साइक्लोन है कैसा। वही अब ये 4 कलर हैं कौन कौन से? सो वही अगर हम 4 कलर की बात करें तो दे आर ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ठीक है, अब ग्रीन का मतलब क्या होता है? सो ग्रीन बेसिकली, ग्रीन टेल्स अबाउट ऑल इज वेल। ठीक है, ग्रीन बोलता है ऑल इज वेल, मतलब ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, एवरीथिंग इज गुड, एवरीथिंग इज फाइन, ऑल इज वेल। वहीं येलो की बात करें, सो व्हाट येलो रिप्रेजेंट्स? येलो क्या बोलता है? येलो सिंपल सी बात बोलता है, बी अवेयर, थोड़ा सा अवेयर होके रहिए, बी अवेयर। ठीक है, वहीं ऑरेंज की बात करते हैं, सो व्हाट ऑरेंज वांट्स टू इंप्लाई? तो ऑरेंज जब आ जाता है तो मतलब बी प्रिपेयर्ड, आप प्रिपेयर्ड होके रहो, बी प्रिपेयर्ड। देन अगर रेड आता है, अगर रेड आ रहा है तो रेड का मतलब क्या होता है? टेक एक्शन। अगर रेड आ गया तो रेड का मतलब टेक एक्शन। ये इनकी कलर कोडिंग है। कौन करता है? IMD, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ये करता है ना। और जब ग्रीन आती है तो कोई एडवाइजरी इशू नहीं की जाती। येलो आती है तो येलो इंक्लूड कि हाँ वेट वेदर है और ये सारी चीजें हैं। ऑरेंज आता है तो ऑरेंज बेसिकली यही बोलता है कि भाई हाँ वार्निंग आ गया और एक्सट्रीमली वेट वेदर रहेगा। और अगर रेड आ गया सो प्लीज भागो वहां से। ठीक है, जस्ट रेस्क्यू योरसेल्फ, या फिर रेस्क्यू टीम भेजी जाती है बाय द इंडियन गवर्नमेंट। नाउ नाउ वी डायरेक्टली जंप टुवर्ड्स कि भैया अदर कंट्रीज में क्या क्या बुलाया जाता है। तो मैंने हमेशा बोला कि दी आर दी ट्रॉपिकल रीजन। ये आपको दिख रहा होगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ये रहा दिस वन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, यहाँ से लाइन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन की इक्वेटर है, और ये आपका ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऊपर रहेगा। ठीक है, अब देखो ये इस रीजन में जो पड़ते हैं ना उसको हम बोलते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन।
इंडिया में अगर इंडियन ओशन रीजन में पड़ता है तो उसको हम बोलते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन, अगर ये ऐसी साइक्लोनिक एक्टिविटी आती है। वहीं अगर ये वाला रीजन जो है साउथ चाइना सी, ये जो है ना ये रीजन साउथ चाइना सी, जापान, ये वाला, तो इसको हम बोलते हैं क्या? टाइफून, टाइफून बोला जाता है। अगर यही आपका ऑस्ट्रेलिया में पड़ जाए, ऑस्ट्रेलिया में बोलते हैं विली, 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 विली। अब कुछ लोग विली विलीज भी पढ़ते हैं, है ना, विली विलीज लगा देते हैं, LLIES, विली विलीज भी लगा देते हैं, लेकिन विली विली बोला जाता है। देन अगर आपका ये देखो, दिस वन इज कैरिबियन सी, तो ये कैरिबियन सी है, कैरिबियन सी। अब कैरिबियन सी में अगर पड़ता है तो हम इसको क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड हरिकेन, ये लिखा हुआ है हुरिकेन, ठीक है, हरिकेन। और इवन अगर आपका यहां पर अलास्का, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कनाडा और आपका ये मैक्सिको, अगर इस रीजन में आती है साइक्लोनिक एक्टिविटी, तो हम क्या बोलते हैं? टॉर्नेडो, टॉर्नेडोस, ठीक है, टॉर्नेडोस। गॉट इट? सो दिस इज हाउ, बस नाम अलग अलग हैं, बाकी सेम तरीके से फॉर्म होते हैं, ठीक है। सो दिस इज द वीडियो एंड दिस इज ऑल अबाउट द साइक्लोन्स एंड हाउ साइक्लोन्स आर फॉर्म्ड। आई होप यहां तक आपको पूरी चीजें क्लियर की गई होंगी, बट आई गिव यू वन मोर थिंग कि आपको क्या चीज एड ऑन करनी है। दैट इज अबाउट कि आपको इंडिया में एक बॉडी हमने पढ़ी थी दैट इज कॉल्ड नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, उसके बारे में आपको लिखना है कि कब फॉर्म हुई, क्या है, स्टेट लेवल पर भी होती है, फंड कौन एलोकेट करता है, जस्ट द बेसिक बैकग्राउंड, ठीक है। और उसको लेकर एक्ट कौन सा है, तो आई गिव यू द नेम ऑफ द एक्ट, दैट इज कॉल्ड नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट या फिर नेशनल डिजास्टर एक्ट 2005, ठीक है। सो ऑन दैट नोट वी एंड द वीडियो हियर, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव फन एंड एंजॉय योर डे, बाय बाय गाइस।